आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काव्य के भेद का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले प्रश्न उठता है कि काव्य क्या है। तो हम काव्य की परिभाषा जानेंगे। काव्य किसे कहते हैं और काव्य का क्या अर्थ है। काव्य वह वाक्य रचना है जिससे चित्त किसी रस, चित्त यानी मन या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। छंदबद्ध रचना काव्य कहलाती है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में छंदों से बंधी हुई रचना को काव्य कहा जाता है, या वाक्यम रसात्मक काव्यम, रस युक्त वाक्य ही काव्य कहे जाते हैं। तो ये हुई काव्य की परिभाषा। अब है काव्य के भेद। काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वह है जो कानों से सुना जाता है और मुख से पढ़ा जाता है, और दृश्य काव्य वह है जो अभिनय के माध्यम से देखा सुना जाता है, जैसे नाटक और एकांकी। ये दृश्य काव्य है। अब श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य से तात्पर्य है, प्रबंध काव्य में कोई धारावाहिक कथा होती है, अर्थात किसी कथा युक्त श्रव्य को प्रबंध काव्य कहा जाता है। प्रबंध काव्य से तात्पर्य यह भी है कि बंधी हुई रचना, इसमें किसी घटना या क्रिया का वर्णन काव्यात्मक रूप में होता है। प्रबंध यानी अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से बंधी हुई रचना, इसमें किसी कहानी या घटना को काव्यात्मक रूप में यानी काव्य के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसमें पहला पद और अगला पद अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे से जुड़ा होता है, इसमें प्रवाह होता है निरंतर। काव्य में कथा आगे नदी की तरह बढ़ती जाती है। जैसे जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी को इसका श्रेष्ठ उदाहरण माना गया है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियाँ आती है। अब प्रबंध काव्य के भी तीन भेद है, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियाँ। अब हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला देखिए महाकाव्य। महाकाव्य में किसी महापुरुष के समस्त जीवन की कथा होती है। इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसमें जो कहानी शामिल की जाती है वह प्राचीन कथाओं से संबंधित होती है। इसका नायक उदात्त चरित्र वाला, उदात्त यानी श्रेष्ठ चरित्र वाला, धीर वीर गंभीर होता है। महाकाव्य में श्रृंगार, शांत और वीर रस में कोई एक प्रधान रस होता है। शेष रस गौण होते हैं, यानी शेष रसों का कम प्रयोग किया जाता है। एक मुख्य रस का प्रयोग किया जाता है और प्रसंग के अनुसार अन्य रसों का प्रयोग किया जाता है। महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। सर्गबद्ध यानी अध्याय, जैसे कि आपने रामचरितमानस में देखा है ना, अध्याय होते हैं, अयोध्या कांड, सुंदर कांड। तो ऐसे महाकाव्य में 7 या 8 सर्गों की योजना होती है। हिंदी के प्रमुख महाकाव्य और उनके रचयिता के नाम, जैसे रामचरितमानस, तो ये तुलसीदास द्वारा रचित है। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित है और साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इसके अलावा कामायनी
जयशंकर प्रसाद द्वारा और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है। तो ये हुए महाकाव्य। अब अगला देखिए खंड काव्य। खंड काव्य में प्रबंध काव्य का ही एक भेद है। प्रबंध काव्य का दूसरा भेद है खंड काव्य। इसमें जीवन के किसी एक घटना या मार्मिक अनुभूति का पूर्णतः के साथ चित्रण किया जाता है। जैसे कि महाकाव्य में जीवन के संपूर्ण चित्रण किया जाता है। इसमें जिस नायक का वर्णन किया जाता है उसके प्रारंभ से लेकर अंत तक की घटनाओं का वर्णन किया जाता है, जबकि खंड काव्य में मानव जीवन के किसी एक पहलू या घटना का मार्मिक वर्णन किया जाता है। खंड काव्य जीवन का न तो खंडित चित्र है और न महाकाव्य का अंश। यह सीमित आकार में स्वतः पूर्ण रचना है। खंड काव्य में क्या होता है, किसी एक घटना या किसी एक पहलू का वर्णन किया जाता है, लेकिन वह महाकाव्य की तरह बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन वह छोटा होता है, सीमित होता है, लेकिन अपने आप में पूर्ण होता है। खंड काव्य की आप विशेषता देखिए। जैसे खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। मानव जीवन के किसी एक घटना या एक पहलू या एक पक्ष का वर्णन होता है। इसमें घटना के माध्यम से किसी महान आदर्श की अभिव्यक्ति होती है। इसका प्रधान रस श्रृंगार, शांत या वीर रस होता है। संपूर्ण रचना में एक ही छंद का प्रयोग होता है। यदि दोहा छंद में रची गई है तो दोहा में होता है, चौपाई छंद में रची गई है तो पूरी रचना चौपाई छंद में होती है। हिंदी के प्रमुख खंड काव्य और उनके रचयिता, जैसे सुदामा चरित्र तो कवि नरोत्तम दास के द्वारा रचित है। पंचवटी खंड काव्य तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। पथिक खंड काव्य जो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडेय के द्वारा रचित है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। अब तीसरा भेद है प्रबंध काव्य का आख्यानक गीत। आख्यान का अर्थ है कथा या कहानी। ऐसी पदबद्ध रचना, काव्य में बंधी हुई ऐसी रचना जिसमें एक लघु आख्यान या कथा का वर्णन होता है, जिसके छंदों में गेयता वर्णित होती है, यानी उसके छंद या काव्य ऐसा होता है जिसे गाया जा सकता है। ऐसी रचना को आख्यानक गीत कहते हैं। जैसे झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें झांसी की रानी की कहानी के बारे में बताया गया है और उसे गाया भी जा सकता है। तो ऐसी रचना क्या कहलाती है? आख्यानक गीत। महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न प्रकार कहानी का नाम आख्यानक गीत है। अब ये हुई आख्यानक गीत की विशेषता। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि प्रेरक घटना चित्रों के माध्यम से कथा कही जाती है। प्रेरक घटना, प्रेरणा प्रदान करने वाली घटना। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और रोमांचकारी होती है। गीतात्मक और नाटकीयता इसकी विशेषता होती है। आख्यानक गीत की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इसे गाया भी जा सकता है और नाटक या अभिनय के माध्यम से व्यक्त भी किया जा सकता है। जैसे झांसी की रानी, रंग में भंग, विकट भट्ट आदि रचनाएं आख्यानक गीत के अंतर्गत आते हैं। तो ये हुई आख्यानक गीत की विशेषता। अब मुक्तक काव्य यानी श्रव्य काव्य का हमने पहला भेद देखा था, प्रबंध काव्य, और दूसरा है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न प्रकार का होता है। महाकाव्य
और खंड काव्य क्या है? प्रबंध काव्य के भेद हैं। अब मुक्तक काव्य प्रबंध महाकाव्य यानी प्रबंध काव्य से भिन्न होता है। उसमें एक अनुभूति, एक भाव या कल्पना का चित्रण होता है। यानी मुक्तक काव्य से तात्पर्य है ऐसा काव्य जिसका हर पद अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उसके आने वाले पद से और पहले के पद से अर्थ की दृष्टि से कोई संबंध नहीं होता है। यानी मुक्तक काव्य का जो पद या दोहा अपने आप में अर्थ की दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। महाकाव्य और खंड काव्य जैसी धारावाहिकता न होने पर भी इनका वर्ण विषय अपने आप में पूर्ण होता है। यानी महाकाव्य और खंड काव्य में क्या होता है? कहानी धारा प्रवाह आगे निरंतर बढ़ती रहती है, धारावाहिक की तरह एक के बाद एक कथा जुड़ी रहती है और कहानियाँ आगे बढ़ती जाती है। ऐसा मुक्तक काव्य में नहीं होता है। इसमें प्रत्येक पद में कोई न कोई किस्सा या कहानी होती है जो अपने आप में पूर्ण होता है। उनके पदों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। इसमें अगले पद और पिछले पद का अर्थ की दृष्टि से कोई संबंध नहीं होता है। प्रत्येक पद छंद स्वतंत्र होते हैं। प्रत्येक पद और छंद अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे बिहारी, रहीम के दोहे, सूर और मीरा के पद मुक्त रचनाओं की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अब मुक्तक काव्य के भी दो भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक रचनाओं में विषय की प्रधानता होती है। इसमें विभिन्न विषयों पर लिखी गई छोटी छोटी विचार प्रधान रचनाएं होती हैं, जिसमें किसी प्रसंग को लेकर भावानुभूति का चित्रण होता है अथवा किसी विचार या रीतिका का वर्णन किया जाता है। जैसे तार सप्तक की रचनाएं, सुमित्रा नंदन पंत की रचना पतझड़, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भिक्षु, वह तोड़ती पत्थर आदि रचनाएं इसके अंतर्गत आती है। ये तो हुआ पाठ्य मुक्तक। अब अगला है गेय मुक्तक। इसे वित्तीय प्रगीत काव्य भी कहते हैं। इसे गाया, यह काव्य क्या होता है? गाया जा सकता है। यह अंग्रेजी के लिरिक या समानार्थी है। यह अंग्रेजी में से लिरिक कहा जाता है और इसके समान ही अर्थ प्रदान करने वाला होता है। लिरिक यानी जिसे गाया जा सके। इसमें भाव प्रवणता, आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्यमय कल्पना, संक्षिप्त संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। जैसे कि आप गीत देखते हो ना, गीत को गेय मुक्तक ही कहा जाता है। जैसे गीत अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। कबीर, तुलसीदास, रहीम के भक्ति और नीति के दोहे, बिहारी, मतीराम, देव आदि की रचनाएं इसी कोटि में आती है। अब गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक में क्या अंतर है? तो गेय मुक्तक ऐसी मुक्तक रचना है जिसमें गेयता होती है, उसे गेय मुक्तक कहते हैं। गेय मुक्तक ऐसे होते हैं जिसे संगीत होता है, जिसे गाया जा सकता है, जैसे सूर और मीरा के गीत। पाठ्य मुक्तक से तात्पर्य है ऐसी मुक्तक रचना जिसमें विषय की प्रधानता रहती है। इसमें मुख्य विषय होता है जिसे स्वर में पढ़ा जा सकता है, गाया नहीं जा सकता है, इसीलिए इसे पाठ्य मुक्तक कहते हैं। जैसे रहीम और कबीर और बिहारी के दोहे, ये पाठ्य मुक्तक है। और सूर, मीरा के गीत, महादेवी के गीत, ये सब क्या है? गेय मुक्तक है। तो ये गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक। हमने आज काव्य के भेद के अंतर्गत, काव्य के दो भेद हैं, स्वरूप के आधार पर यानी उसके रूप के आधार पर और शैली के आधार पर यानी लेखन के आधार पर। तो स्वरूप के आधार पर काव्य के हमने दो भेद देखे, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। और शैली के आधार पर काव्य के तीन भेद होते हैं, पद्य काव्य यानी काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। चंपू काव्य से तात्पर्य है
गद्य और पद्य से मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। इसी तरह श्रव्य काव्य के दृश्य काव्य में तो नाटक होता है ना, जिसे अभिनय के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। और श्रव्य काव्य में के दो भेद होते हैं, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य के दो भेद होते हैं, गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक। और प्रबंध काव्य के हमने 3 भेद पढ़े, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियाँ। तो ये हुआ काव्य के भेद। बहुत बहुत धन्यवाद।